हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटिटी एप्टीट्यूड। आज हम इस वीडियो में हमारा एवरेजेस का सेकंड पार्ट करेंगे और दो तीन और नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप एक बार पार्ट वन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट वन कंप्लीट किया होगा तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा, है ना। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया पार्ट वन में, वही कंसेप्ट इन क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो आप एक बार प्रीवियस पार्ट्स कवर करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें मुझे बोला है कि एक लाइब्रेरी में 48 मेंबर्स हैं जिनकी जो एवरेज बोरिंग है बुक्स की वो x है। ठीक है, तो देखो आपको जब नंबर दे दिया जाए और एवरेज दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल सम पे कन्वर्ट करनी है चीजें। तो आपका क्या होता है, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। ठीक है, अब आपके पास 48 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज बोरिंग x है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास टोटल बोरिंग आ जाएगी, है ना। मतलब 48 लोगों की टोटल जो बुक्स की बोरिंग है वो 48x है, इसका मतलब ये। देन मुझे बोला है कि 10 लोगों ने अपनी मेंबरशिप डिसकंटिन्यू कर दी, मतलब अपना लाइब्रेरी छोड़ दिया, जिसके बाद जो रिमेनिंग मेंबर्स है उनका जो एवरेज है वो 5 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आपको नंबर पे और टोटल सम पे फोकस रखना है। पहले 48 थे, अब 10 लोगों ने छोड़ दिया तो 38 हो गए, और मुझे बोला है जो रिमेनिंग जो लोगों का एवरेज है वो 5 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज कितना था, x था, 5 से इंक्रीज हो गया, मतलब x प्लस 5 हो गया। अब देखो आपके पास रिमेनिंग लोगों का नंबर है, आपके पास इनका एवरेज है, तो आप इनका टोटल सम निकाल लो। 38 इंटू एक्स प्लस 5 विच इज 38x प्लस ये हो गया मेरा 40 और ये हो गया 190। तो 38 लोगों की टोटल बोरिंग मेरी कितनी है, 38x प्लस 190। मेरे पास 48 लोगों की टोटल बोरिंग 48x है। देन मुझे बोला है जिन लोगों ने छोड़ा था, जो उनकी एवरेज बोरिंग थी वो रिमेनिंग लोगों के एवरेज बोरिंग के हाफ थी। रिमेनिंग लोगों की एवरेज बोरिंग कितनी है, x प्लस 5। ठीक है, जो 10 लोग हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, रिमेनिंग के एवरेज की हाफ, मतलब x प्लस 5 का हाफ। ठीक है, तो देखो अगेन आपके पास रिमेनिंग लोगों का नंबर है, आपके पास इनका एवरेज है रिमेनिंग लोगों का, तो आप इनका टोटल सम निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5 से कटा 2 5 5x प्लस 25। तो आपने इसमें क्या किया, आपने जितने भी लोग थे और उनकी जितनी भी एवरेज बोरिंग थी, आपने सबको मल्टीप्लाई करके आप टोटल सम पे ले गए। आप टोटल सम कैसे निकालते हो, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। तो आपने टोटल सम निकाल लिया तीनों का, आपने 48 लोगों का टोटल सम निकाल लिया, आपने जो बचे हुए 38 थे उनका टोटल सम निकाल लिया, और आपने जो गए थे मतलब जो लेफ्ट किए थे उनका टोटल सम निकाल लिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब आप देखो 48 लोगों के टोटल में से 38 लोगों का टोटल माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग 10 लोग हैं उनका टोटल आ जाएगा, है ना। तो 48x माइनस 38x प्लस 190 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 48 लोगों ने टोटल 40x बुक्स बोरो करी, 38 लोगों ने टोटल 38x प्लस 190 बुक्स बोरो करी, और जो 10 लोग रिमेनिंग थे उनने 5x प्लस 25 बुक्स बोरो करी थी। तो आपने इसको माइनस करके इक्वेशन बना लिया, तो आपका ये हुआ 48x माइनस 38x, और आपका ये माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो आपके साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो आपका ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 190 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। ठीक है, आपका ये हुआ 10x माइनस 190 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। अब आपका 5x यहाँ आ जाएगा, 190 इस साइड आ जाएगा, तो आपका हुआ 5x इज इक्वल टू 190 प्लस 25 हो गया मेरा 215। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 4 5 4 जा 23। ठीक है, x की वैल्यू 43 आ गई मेरी। देन मुझसे बोला है कि जो रिमेनिंग लोग थे उनकी एवरेज बोरिंग क्या थी, मतलब रिमेनिंग 38 लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी थी, x प्लस 5। x की वैल्यू आपको 43 मिल गई, तो आपका आंसर कितना हो गया, 48। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 40 जो रिमेनिंग लोग थे उनने एवरेज 48 बुक्स बोरो करी थी। तो और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कैट में बनने वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर आपका कैट में जब वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं ना एवरेज में, तो इसी लेवल के बनते हैं। अभी मैं आपको आगे कराऊंगा कैट 2023-21 के, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ज्यादा बड़ा लेवल नहीं आता कैट में। तो अगर आपका जो फोकस है क्वेश्चंस में वो आपका सही है, अगर आप टोटल सम पे चीजों को कन्वर्ट करके चला रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये मेरा कैट 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड यार,
इसमें मुझे बोला है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसमें एक प्लेयर ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस खेले और वो 10 और खेलने वाला है। देन मुझे कंडीशन दी कि अगर जब वो 10 मैचेस खेलेगा तो अगर वो अपने 10 मैचेस में एक गोल स्कोर कर ले तो जो उसका टोटल एवरेज होगा सारे मैचेस का वो 0.15 पर गोल हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे कंडीशन दी है। देन मुझे बोला है ऑन द अदर हैंड अगर वो एक गोल स्कोर करने के बजाय 10 मैचेस में 2 गोल स्कोर कर लेता है तो उसका सारे मैचेस का एवरेज 0.20 पर गोल हो जाएगा, मतलब एवरेज। ठीक है, देन मुझे बोला उसने अभी तक कितने मैचेस खेले। तो देखो जो आपको नहीं दिया क्वेश्चन में आप उसको लेट कर लो। आपको नहीं बोला उसने अभी तक कितने मैचेस खेले, मुझे नहीं बोला, तो मैं मान लेता हूँ कि यार मान लो उसने अभी तक एक्स मैचेस खेले हैं और एक्स मैचेस का एवरेज भी मुझे नहीं पता, तो मान लो जो उसका एक्स मैचेस का एवरेज है वो वाई है, मतलब उसने एक्स मैचेस खेले और अभी तक उसका एवरेज वाई है, तो आपका टोटल आ जाएगा विच इज एक्स वाई, मतलब अभी तक एक्स मैचेस में उसने टोटल एक्स वाई गोल स्कोर किए हैं। ठीक है, देन मुझे पहली कंडीशन दी है कि जब वो 10 मैचेस खेलेगा तो आपको नंबर पे और टोटल सम पे फोकस रखना है। जब वो 10 मैचेस खेल रहा है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, x+10, है ना। पहले 10 खेले, पहले x खेले फिर 10 और खेले तो x+10 हो गया। अब वो 10 में एक गोल और स्कोर कर रहा है तो x में टोटल अभी तक xy था, एक मैच और एक गोल और स्कोर किया तो xy+1 हो गया, है ना। टोटल पहले xy गोल्स थे, अब एक और स्कोर कर लिया तो xy+1 हो जाएगा। और इस कंडीशन के हिसाब से जो उसका एवरेज है वो 0.15 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 0.15 का एवरेज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.15x प्लस 1.5 इज इक्वल टू xy+1। ठीक है, आपका ये x इस साइड आ जाएगा तो xy माइनस 0.15x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ये मेरी पहली, देखो जितनी आपकी कंडीशन होंगी आपकी उस हिसाब से इक्वेशंस बनती जाएंगी। एक कंडीशन हुई, एक कंडीशन की मैंने इक्वेशन बना दी। अब मेरी दूसरी कंडीशन, मुझे बोला अगर वो 2 मैचेस खेले तो सबसे पहले मैं अपनी वही कंडीशन वो लिख लेता हूँ, नॉर्मल चीज x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। जब वो 10 और खेल रहा है तो x+10 हो गया। अब वो 10 में अगर 2 गोल स्कोर करता है तो आपका टोटल अभी तक कितना एक्स वाई, अभी तक एक्स मैचेस में टोटल उसने एक्स वाई स्कोर किया है, 2 और स्कोर कर लिए तो xy+2 हो गया। और इस हिसाब से जो उसका एवरेज है वो 0.2 हो जाता है पर मैच का। तो अगेन आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका 0.2x+2 हो जाएगा इज इक्वल टू xy+2। आपका 2 कट जाएगा तो देखो अब आपका xy और x का रिलेशन आ गया कि xy की मेरी वैल्यू 0.2x है। ठीक है, तो देखो अब आप xy की जगह इसको पुट कर दो 0.2x को फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर मैं 0.5 में xy का वैल्यू क्या है 0.2x, तो 0.2x माइनस 0.15x करूंगा तो 0.2 माइनस 0.15 होता है 0.05x। ठीक है, इज इक्वल टू 0.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, x की वैल्यू आपकी 10 आएगी, है ना। देखो x जब आप अगर आपने x की वैल्यू 10 पुट करी तो आप अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ में डायरेक्टली मुझे देखने से ही पता चल जाता है कि x की वैल्यू 10 है। ठीक है, वरना आप ऐसे नॉर्मली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी x की वैल्यू निकाल सकते थे। तो अब देन मुझे बोला है कि अभी तक उसने कितने मैचेस खेले, x मैचेस खेले, x की वैल्यू 10 है, तो किसने उसने कितने मैचेस खेले, 10 मैचेस उसने खेले। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और कैट में आ चुका है। देखो अब एक और करते हैं, ये भी मेरा कैट 2023 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि मेरे पास 3 लोग हैं एबीसी एक रूम में, देन जब डी उनको ज्वाइन करता है तब सारे लोगों का जो एवरेज वेट है वो x kg से डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे 3 लोग दिए हैं, जब भी आपको नंबर दिया हो आप करना नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम हमेशा। ठीक है, आपको 3 लोग दिए हैं यहाँ पे एबीसी। अब देखो एबीसी का क्या एवरेज वेट है आपको पता नहीं है तो आप कुछ मान लो y kg इनका एवरेज वेट है, तो 3 लोगों का टोटल वेट आ जाएगा 3y, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3y। इसका मतलब ये बेसिक। देन मुझे बोला फर्स्ट कंडीशन मुझे दी है जब d आ जाता है तो 4 लोग हो गए, जब d आएगा तो 4 लोग हो जाएंगे, है ना, a b c d 4 लोग हो गए। और इन अब जब d आता है तब एवरेज x से डिक्रीज हो जाता है, तो पहले y था x से डिक्रीज हो गया तो एवरेज कितना हो गया x माइनस वाई, है ना। पहले y था x से डिक्रीज हो रहा है x माइनस वाई हो गया, सॉरी y माइनस x हो गया। ठीक है, तो आपके पास लोग आ गए, आपके पास इनका एवरेज आ गया, तो आप इनका टोटल वेट निकाल लो विच इज 4y माइनस 4x। ठीक है, इसका मतलब क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल वेट अपना 4y माइनस 4x है, इसका मतलब ये। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन अगेन मैं करूंगा नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम।
मेरे 3 लोगों का एवरेज y था तो ये हो गया 3y ABC का, ठीक है। देन जब E आता है तो E आ गया तो अगेन 4 लोग हो गए। E के आने के बाद जो एवरेज है वो 2x kg से इंक्रीज हो जाता है। y था एवरेज, 2x से इंक्रीज हो गया तो नया एवरेज कितना हो गया, y प्लस 2x। अब देखो आप अगेन, आपको नंबर पता है, आपको नंबर ऑफ पीपल मिल गया, आपको इनका एवरेज मिल गया, आप इनका टोटल निकाल लो। ये हो गया मेरा 4y प्लस 8x, ठीक है। ये आपका क्या है, 4y प्लस 8x क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस a का टोटल वेट है ना। जब a आ जाता है तो टोटल वेट इतना हो जाता है। जब d आता है, मेरा a प्लस b प्लस c प्लस d, इनका टोटल वेट मेरा कितना है, 4y माइनस 4x, ठीक है। देन मुझे e और d के वेट में एक रिलेशन दिया है कि आपका जो e का वेट है वो d के वेट से 12 किलो ज्यादा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या है, आपको a प्लस b प्लस c प्लस e दिया हुआ है, मतलब इनका टोटल वेट कितना दिया है इन चारों का, 4y प्लस 8x, है ना। आपको ए बी सी डी का टोटल वेट दिया है, a प्लस डी बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल वेट कितना दिया है, 4y माइनस 4x। तो अगर आप इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो तो क्या होगा, आपका e माइनस डी आ जाएगा और आपका ये आ जाएगा। e माइनस डी का आपको दिया है 12, है ना, e d से 12 ज्यादा है तो e माइनस डी 12 हो जाएगा। तो आपका एबीसी तो कट गया, ये तो दोनों जगह कॉमन है ना, एबीसीडी के उसमें और एबीसीई के उसमें एबीसी कॉमन है तो एबीसी कट जाएगा। अब फर्क कितना है ई और डी का, तो ई और डी का फर्क कितना है 12 kg, और ये हो गया मेरा, इसको माइनस कर लो, 4y प्लस 8x माइनस 4y माइनस 4x, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 4y प्लस 8x। अब देखो जब भी आप ये ब्रैकेट के माइनस के बाद ब्रैकेट खोलते हो तब आपका साइन रिवर्स हो जाता है, तो 4y हो जाएगा मेरा माइनस 4y और माइनस 4x मेरा कितना हो जाएगा, प्लस 4x, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 4, अब देखो 4y कट गया, 8x प्लस 4x हो गया 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। देन आपसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब जो आपका ये x kg से डिक्रीज हुआ तो x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको टोटल सम पे फोकस रखना था और आपका ये हो गया, ठीक है। और मैं अभी हर एक वीडियो में 3-3 4-4 क्वेश्चन जी आपको कराऊंगा, वीडियो छोटी रखूंगा जिससे आपको वीडियो देखने में भी आसानी होगी। तो आई होप आपको ये समझ आए, और नेक्स्ट पार्ट में मैं और ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप और ऊपर लेते जाऊंगा और पीवाईक्यूज कराऊंगा और कंसेप्ट्स कराऊंगा। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराऊंगा, तो अगला वीडियो भी बहुत ध्यान से देखना। तब तक के लिए बाय।